एकादशी को चावल इसलिए नहीं खाना चाहिए, पहला कारण तो यह है कि जब भगवान की जंघा फाड़ करके एकादशी भगवती प्रकट हुई तो मुर भगा और जाकर के धान्य के खेत में छुप गया। एकादशी ने पूछा कि यहां कोई राक्षस छुपा है, तो धान्य ने मना कर दिया। एकादशी वहीं बैठ गई क्योंकि उनको शक था। मुर नाम के दैत्य ने सोचा एकादशी चली गई, और जैसे ही वो धान्य से बाहर निकला, एकादशी ने धान्य को श्राप दे दिया, तूने एक पापी को छुपाया है, आज से संसार के जितने पाप होंगे वो धान्य के चावल में छुप जाएंगे, और जो उन्हें खा लेगा उनके पेट में दुनिया के सारे पाप चले जाएंगे। एक कारण ये मिलता है। दूसरा कारण एक और है। एक मेधा नाम के मेधा तिथि नाम के ऋषि भाई, इनकी कथा से महापुराण में भी आते हैं। मेधा तिथि की, मेधा तिथि ने यज्ञ किया, और उस यज्ञ में वो यज्ञ था शक्ति का, सच्चंडी। एक संत पधारे उस यज्ञ में, और मेधा तिथि ने उन संत का कर दिया अपमान। और वो संत बहुत बड़े देवी के उपासक थे, भगवती के उपासक थे। एकदम से गर्जना हुई माता की, मेधा तिथि भगे माता के कोप से कि माता हमें श्राप ना दे दें। तो मेधा तिथि दौड़ कर गए और धान्य के खेत में जाकर के अपने प्राण त्याग दिए। एकादशी के दिन, एकादशी के दिन धान्य के खेत में मेधा तिथि ने अपने प्राण त्यागे। तो कहते हैं कि जो एकादशी को चावल खाता है उसे मेधा तिथि के मांस और रक्त खाने का पाप लग जाता है, संतों का दोष लग जाता है। अब चर्चा तो बहुत हो जाए एकादशी की, अपन हो कृष्ण जन्म की करने हैं, पर एक बात भर सुन लो कि उते जगन्नाथ में उल्टी काय लटकी, एकादशी उल्टी लटकी हैं। जगन्नाथ जी के प्रसाद की महिमा क्या है? बोले जगन्नाथ के भात को जगत पसारे हाथ। आज भी जगन्नाथ जी को रोज नई धान, नई पत्तल, नए मटके में चावल बनता है, और आज तक कभी जगन्नाथ जी का प्रसाद सब पा लेते हैं पर खत्म नहीं होता। एक बार ब्रह्मा जी के मन में आया कि हम भी जगन्नाथ जी के भात को खाएं, हम भी वहां जाएं जगन्नाथ जी का भात खाने। तो ब्रह्मा जी हो गए लेट, भंडार होगा बंद। अब ब्रह्मा जी ने सोची हम बिना प्रसाद लाएं तो जेहने चाहे कछु हो जाए, प्रसाद पाए बिना तो हम जाएंगे नहीं, कहीं तो मिलेगा। तो ब्रह्मा जी ढूंढत ढूंढत वो प्रसाद जब कहूं ने मिलो, तो ब्रह्मा जी का देख रहे कि एक पातर पे एक कुत्ता चावल खा रहा हो, और वो में भी लगभग वो पातर चाट ही चुको, तो पर अगल बगल में कछु चावल गिर गए थे। ब्रह्मा जी ने सोचा यही बहुत है। देखो सत्संग का क्षण और प्रसाद का कण बड़े किस्मत वाले को मिलता है। भगवान को प्रसाद सबको नहीं मिले। सत्संग का क्षण और अन्न का या प्रसाद का कण किस्मत वाले को प्राप्त होता है। ब्रह्मा जी ने सोची कि अब हम तो जे ही चावर खे भली कुत्ता के जूठे हैं। मानो जगन्नाथ जी का प्रसाद है, आज हम बगैर प्रसाद के तो जाएंगे नहीं। ब्रह्मा जी ने कुत्ता को भगा के और अगल बगल जो चावल पड़े थे जगन्नाथ जी को प्रसाद, ब्रह्मा जी चाटन लगे। वे चावल
संयोग से उस दिन थी एकादशी। एकादशी प्रकट हो गई, बोले ब्रह्मा आज एकादशी है और तुम चावल खा रहे हो। ब्रह्मा जी बोले देखो एकादशी ये प्रसाद है ठाकुर जी का, हम तो इसे खाएंगे। एकादशी बोली ब्रह्मा तुम अभी हमें जानते नहीं हो। और इसके आगे कुछ एकादशी बोलती, भगवान जगन्नाथ प्रकट हो गए, बोले एकादशी ये पूरी है, मैंने तुम्हें दुनिया का मालिक बनाया है पर मेरे घर का मालिक नहीं बनाया है, ये मेरा घर है और मेरे प्रसाद मुझसे भी बड़ा है तो एकादशी से भी बड़ा है। बोले नहीं प्रभु हमारे उसमें तो आप चावल नहीं खाने दोगे किसी को। भगवान ने पकड़ो एकादशी को मंदिर के पीछे उल्टे लटकाया कि लटकी रहो। अब आज के बाद हमारे घर में कोई नियम नहीं चलेगा। आप अगर कभी पुरी में हो, आपने एकादशी को व्रत भी रखो है और चावल प्रसाद मिल जाए तो पा लेना, आपको कोई दोष नहीं लगेगा, पर एकादशी के व्रत करने का फल पूरा मिलेगा आपके लिए। इसीलिए ब्रह्मा के कारण एकादशी को पुरी में उल्टा लटका दिया। बोलो जगन्नाथ भगवान की। कथा में कहां हते अपन और खबर है आपको? बताओ तो अच्छा, हम बताएं अब कहां हते। देवताओं की सभा में अम्बरीश की प्रशंसा हो रही थी, सो दुर्वासा ऋषि विचार कर रहे थे हते अपन हते इतना से हमने इतनी घुमा दी कथा। तुम्हारे चिंता न करो, वह हमारी जवाबदारी, हम कितना घुमा के ले आए पर ले आए हैं ठिकाने पे। इतना ही हते कि नहीं हते? दुर्वासा ऋषि ने विचार किया कि हम अम्बरीश की परीक्षा करेंगे, हम देखते कितना बड़ा एकादशी का भक्त है। पारायण कर रहे थे, जोनो पहुंच गए दुर्वासा। अम्बरीश जी ने कहा महाराज प्रसाद। बोले बिल्कुल कर हैं, प्रसाद ही करवे आए, पर हम तन संध्या पूजन कर लें। कहां करोगे? बोले नदी के किनारे, अपने सब महात्मा लेके और पहुंच गए। जानबूझ के आंखें मूझ के बैठ गए, कहा सुनो तो वो नियम हटाऊने हैं। अब अम्बरीश महल के भीतर और बाहर, भीतर और बाहर कि बताओ एक संत से कह दई प्रसाद कर ले और हम आओ एकादशी खोलवे को टेम होगा, मुहूर्त न कर रहा। अम्बरीश घबरा गए तो वहां जितने ऐसे हमारे शिवाचार्य विद्वान थे उनको बुलाया। बोले महाराज अब हम क्या करें बताओ? दुर्वासा ऋषि अभी तक नहीं लौटे। सबने कहा महाराज एक काम करो, संत का भोजन कराना है वो भी नियम हो जाएगा, और जो द्वादशी जा रही है, जो द्वादशी जा रही है उसमें एक काम करो, भगवान का चरणामृत ले लो और चरणामृत को पी लो। उससे क्या होगा? बोले तुम्हारा व्रत टूट जाएगा और तुमने भोजन नहीं किया तो तुम्हें दोष भी नहीं लगेगा। सब संत विद्वानों के मत के अनुसार अम्बरीश ने भगवान का चरणामृत ले लिया। अरे भैया तुम्हारे तो ही करन लगो रे, रोज दो काम तो कर नहीं लगी हो रे, पितरों के नाव से ज्यादा न कर पाओ तो। तुम्हारे पितर तुम्हें 15 दिन नहीं रे, साल भर आशीर्वाद दें और जोनो तुम जी हो जोनो आशीर्वाद दें, और जब तुम पितर बन जाओ तो तुम अपनी औलाद को आशीर्वाद दो। ज्यादा ने कर पाओ तो दो काम करो ग्रस्त में रह के, बता के खान लगो और धो के पियन लगो, बस इतो काम करन लगो। इतनी भर पूजा चालू कर दे के बता के खाओ और धो के पियो। मतलब जब तुम भोजन करवे बैठो और जो तुम्हें भोजन की थाली आवे, तो घर में जहां भगवान धरे हो तो टाठी लेके भर चले जज्जो तो कज्जो ले भगवान देख ले, अब फिर तुम खा लियो, बता के खान लगो। मंत्र आवे तो बहुत अच्छी बात है,
ओम नाभ्यायासीदंतरिक्षगुम शीष्णोर्द्योः समवर्ततो पद्भ्याम भूमृदिशाः श्रोत्रात् तथा लोकान अकल्पयन्यो। पर तो नया है, हमें पता है। कोकिलाने तो जी बैठे हमारे पंडित जी, हमारे मामा जी बैठे, संदीप मामा जी, जी सब अच्छे विद्वान मूर्ति हैं। जो इन्होंने के काम यहाँ जे करे ना अभ्यायासी, अपने बस की नन्या, यह जिम्मेदारी तुमोरों की। और हल्को मंत्र बताएं, त्वदीयं वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पयेत् ग्रहण सुमुखो भूत्वा प्रसीद परमेश्वरो। जो भी याद ने हुज्जे हमें पता है। और हल्को बताएं, अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभी ज्ञान वैराग सिद्ध्यर्थम भिक्षाम देहिं च पार्वती माता च पार्वती देवी पिता देवो महेश्वरा बांधवा सब। जो तो लंब होगा जो भी याद ने हुज्जे हमें ये सब छोड़ दे अपन पंडित जी हरोन। तुम उन्हें जानो, तुम राम जी ला जाने, हम और यहाँ नंगूठा छाप है भाई। अपन तो बिना पढ़े लिखे अगड़ बगड़ बम और बाप पढ़े ने हम। अपन तो उनमें के बताओ अच्छा अपन कहाँ वेद पढ़े ने, अपन हो मंत्र याद होंगे। पर हम एक ऐसो मंत्र बता रहे हैं तुम और वो जल्दी याद हो जाए। थाली आवे भगवान के सामने ले जाइयो और कहियो आजा राम, और भूख लगी तो खा जा राम। बोलो अच्छा जो याद होगा कि नहीं होगा। आगे को हम करें, पीछे को जोर से तुम्हारे कहियो आजा राम, और भूख लगी तो खा जा राम। ये तो सबको याद होगा। इतनी तो अपन कह सकत थाली ले जाकर भगवान के सामने कि आजा राम, और भूख लगी तो खा जा राम। तो बता के खाने और धो के पीने। घर में जे को सवेरे पूजा करो ठाकुर जी की, भगवान के स्नान को जल एक कटोरी में रख दो मंदिर में, और पूरे घर से कह दो कि जे को जब नहाए रोटी बाद में दीजिए है, पहले मंदिर में जाओ, वो कटोरी में से तन्नक सो भगवान को चरणों को जल पियाओ। इतो तो कर ही सकत। तुम्हारे मन वाली को इतनी बात है, नोनों से नहीं मान तुम्हारी क्या कह दी को घर बाय से जो जब मिले है रोटी जब चरणामृत मान है में से काय मान हो रे के नहीं मान है तुम्हारी रे कैसे तो इन्हें बहु दद्दा छोड़े नहीं छोड़े तुम्हारी अमन आओ यह बात तुमने बहु दद्दा छोड़वा दा भज्जा छोड़वा दा रिश्तेदार छोड़वा दा। अच्छा रे रिश्तेदारों में भी अंतर रहे थे। हाँ अपनी तरफ के रिश्तेदार आ जाएं, अपने मम्मा को लड़का मौसी को फुगा को 2 दिन नहीं रुक सके इनके मारे। हम नहीं बना रहे भी पूछो का भेजे हैं और इनकी तरफ के कौ महीनों परे रे में कई काय कहे भाई आया तो हमाओ का कसाई आया तो हफ्ता भर पहले तुम्हारे मम्मा को लड़का तुम्हारा भैया और हमाओ कसाई अपने तरफ के नहीं रह सके रे 2 दिन इनके तरफ कैसी कह रहे सही कह रहे महाराज का बताओ मैं गलत तो नहीं है। राम कौ राम तो बता के खाने और धोके पीने इतो तो कर नहीं लगी रे। ज्यादा पूजा पाठ न करो, हम ज्यादा को नहीं सताएं, तुम तो हल्के हल्के काम करो। अच्छा हमारी कथा भी है सही है, हमें बड़ी बड़ी बातें आती नहीं, हम तुम्हें क्या बता दें, हम खुद ही नहीं जाने ने हमें बड़े बड़े श्लोक आवे ने हमें बड़ी बड़ी सिद्धांत की बातें आवे। हमारी कथा ऐसी मान ले हल्की हल्की चीजें हैं रोज की, मानो काम है हमारी बातें यहाँ हैं। अच्छा बताओ जैसे दहेज में तुम्हारे लड़का को इतनो बड़ो हड़ा मिलो, इतनो बड़ो गंजा मिलो, रोज काम यहाँ थे वो तुम्हारे बड़ो बड़ो सामान दहेज आओ कहने लगे सेल पे वो दा दे। जब कछु घर में कारा झुज्जे जब न कर बड़े बड़े गंजा बड़े बड़े बर्तन और हल्की प्लेट बिलिंगे
कई रिश्तेदार जा रहे नाश्ता तो कई दहेज में से खींच ले आओ 10 चम्मच। ऐसे ही भी हमारी चम्मच आए तुरंत काम यहाँ है। बड़े बड़े बर्तनों बारी हमारे लगा बात ही नहीं है कि तुम सेल्फ पे मोदाने पड़े घरे जाके। हमारी तो तुरंत बारी बातें हैं जो तुरंत काम में आवे। जैसे ही अम्बरीश ने जल पिया, अमाय से दुर्वासा तो वही तुक में बैठे थे कि तुम जल भर पियो। आ गए, बोले अम्बरीश कहां गई तेरी संत भक्ति? तूने संत का अपमान किया, घर में बुलाकर तूने व्रत का पारायण कर लिया, मैं तुझे दंड दूंगा। और उसी समय दुर्वासा ने एक भयंकर कृत्या को प्रकट किया, राक्षसी को। अम्बरीश भगे नहीं, कृत्या को देख के उतई बैठ के नारायण 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 नारायण। और जैसे ही कृत्या अम्बरीश पे झपटी, अचानक से भगवान का सुदर्शन प्रकट हुआ और कृत्या को जला करके भस्म कर दिया। और वो सुदर्शन दौड़ो अब दुर्वासा की तरफ। दुर्वासा ने फेंको कमंडल और दौड़ लगा दी। तीन ही लोकों में भटके, जब कहूं सहारो न मिलो, शंकर जी के पहुंचे। बोले भोलेनाथ बचाओ। शंकर जी बोले हम ध्यान में हैं, जाओ। राख को सके राम कर द्रोही। भगवान के द्रोही को कोई नहीं रख सकता। ब्रह्मा जी के गए, ब्रह्मा जी ने कहा भैया हम बीच में नहीं पड़ रहे। विष्णु भगवान के गए नारायण के, बोले नारायण तुम बचा ले। नारायण बोले कि ऐसो है दुर्वासा, आजकल हमारे जे शास्त्र हमारी नहीं मान रहे। हमारे सुदर्शन को अम्बरीश ने अपने बस में कर लो। अम्बरीश बचाए तो बच जाओ, ना नहीं बच रहे तो। अम्बरीश राजा से जाके माफी मांगी है दुर्वासा ऋषि ने। हालांकि अम्बरीश ने हाथ जोड़ लिए कि भगवान आप मुझसे माफी मत मांगो, आप बहुत बड़े हो। पर इस कथा से यह सार निकलता है कि भगवान का एक नियम है कि खुद का मान भले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। और प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। जिंदगी में एक ध्यान राखियो, कभी भक्ता अपराध न करियो। भगवान अपनो अपराध तो क्षमा कर दे। जब रावण ने सीता हरी, राम जी से कौन ने कही कि रावण को मारो। राम जी बोले अब कैसे मार दे, उन्हें गलती का करी इतनी बड़ी। बोले तुम्हारी पत्नी हल्लाई। तो बोले जो तो रोज होते रहते, जो व्यवहार की लड़ाई आए, हम नाशों को करते हैं जो बड़ो अपराध करे। बोले कबे? भगवान बोले इंतजार करो। और जौन दिन रावण ने विभीषण को लात मारी, लक्ष्मण से राम जी बोले उठाओ धनुष बाण। अब रावण का अंत निश्चित हो गया, क्योंकि उसने मेरे संत का अपराध कर दिया है। अब मैं रावण को मारूंगा। भगवान का ये स्वभाव है। अन्य होते एक बात से समझो छोटी सी। एक संत जी चले जा रहे थे, कौन उन्हें दे दो सतुगा। सतुगा तो जानत हो जो नहीं जानत के, जानत हो जो कौन अमेरिका के आओ ऐसे मूड हलारा जैसे इंग्लैंड में पैदा भाई, वो सतुगा नहीं जानत तुम सब तई के आया बंदे आती कछ वजनदारी में करो। मैं नहीं जानता, तुम चंद्रमा ग्रह से तो उतरे आओ, तुम सतुगा नहीं जानो। अरे राम, देखो भाई अपन है सागर के आदमी, बुंदेलखंडी। ऐसे हम अपनी बुंदेलखंडी बोला था। और आजकल देसी को ज्यादा चल रहा हो, नहीं चल रहा हो। कल माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कई जन्मदिन कर लिया, तो पढ़ो कल देसी अपनाइए। अब आदमी को घी देसी चाहने नहीं चाहने। अरे दबी नहीं हम कब गवारी नहीं देसी।
हाउ मानो चल भी पाई रही। देसी अन्न चाहने, देसी घी चाहने, तो हमने भी निश्चय कर लो कि भाषा भी देसी न कर है जो हमारी है, बुंदेलखंडी। अब हम भी देसी। अब कल से और मोदी जी ने कह दी, प्रधानमंत्री ने कि देसी अपनाओ, हमने भी कही तो फिर अब बुंदेलखंडी अपनाओ, बुंदेलखंडी में बोलो, हम देसी अपने हैं। अब फिर देखो जाहिर भज्जा, जो जहां को आए वो कितना भाषा सुधार है, मन वो अपनी भाषा तो बोल ही दे, अपनी भाषा बोल ही दे। एक सागर में बंबई को आओ आदमी, अब वो का जाने बुंदेलखंडी बेचारो, कहने लगो एक्सक्यूज मी मिस्टर, क्या ये सागर है? एक हम ठाड़ो हो जाए, कहने लगो हाउ। अब वो हाउ जानत ने तो के हाउ माने हाँ कहा, कहने लगे नहीं नहीं ये सागर है। कहने लगो हाउ। वो कहने लगो नहीं नहीं मैं ये पूछ रहा हूं क्या यही सागर है? कहने लगो हाउ। उन्हें सोचिए खुद समझ में नहीं आ रही हमारी भाषा। जो ने एक अच्छा सूटकेस लाए, टाई माई लगाए, सागर को तना पढ़ो लिखो, कार में से उतरो। वो बंबई के ने सोची जो पढ़ो लिखो लग रहा, टाई माई बांधे। कहने लगे एक्सक्यूज मी मिस्टर, कहने लगे यस, क्या ये सागर है? कहने लगो हाँ। कहने लगो लगता है तुम सागर में पढ़े लिखे हो। कहने लगो हाउ। मतलब भाषा नहीं जाए तुम कछु कर लो। तो एक महात्मा जी चले जा रहे थे, कौन उन्हें सतुआ दे दो, देखो भक्त की रक्षा भगवान कैसे करन, बात जा बता रहे, सत्य घटना है। महात्मा ने नरेटी में लाओ सतुआ, एक जगह अच्छो नल पे घोरो और एक गांव में हो निकले, तो एक छजिया सी बनी थी, धूप हती सो के नीचे बैठ के महात्मा सतुआ चाट रहे थे। ऊपर बैठे थे वो छजिया पे पति पत्नी, पत्नी खाए थी पान, मुंह में भरे थी पीक, और उन्हें जैसे ही वह पीक थूकी, सुबह महात्मा की नरेटी में गिरी सतुआ में। अब भाई ऊपर से जब कछु गिरे तो निश्चित आदमी देखे, जैसे ही महात्मा ऊपर को देखे, वो पत्नी ने पति को इशारो करो, देखो देखो जो बाबा हमें गलत नजर से देख रहा हो, जबकि पान थूको तो के सतुआ में। अब पति देव तो पति देव, उठाया डंडा और जाके महात्मा को इतनी मार मारी, लहूलुहान कर दिया। सोचा महात्मा मर गया। बाबा जी ये कई बात कह रहे हैं, राम हमारी गलती का है, राम हमारी गलती का है। और वो तो लगो लठ देवे, उन्हें सोची मर गओ बाबा। और जैसा ही वो मकान में गओ, अचानक से एक झटका घलो और पूरा मकान बैठ गओ। वो चौखट के नीचे दबो, जैसे तैसे पत्नी ने करके गई, महात्मा के चरण पकड़ ले, बोले महात्मा तुमने हमारे पति को श्राप दे दी। महात्मा बोले नहीं बेटा हमने नहीं दी श्राप। बोले जब तुमने श्राप नहीं दी तो हमारा पति दब कैसे गओ? और तुमने ऐसे श्राप दी कि हमारे पति ने तुम्हें मारो। महात्मा बोले बेटा मार तो हमें ऐसे घली के हमारा कोनो कर्म बिगड़ गओ हो, तो मैं तुम्हारे पति की का गलती, बिना गलती के भगवान दंड देते नहीं है। हमने कहो जो सतुगई को गलत घर को खाला हो। नहीं नहीं बाबा जी तुमने श्राप दी। महात्मा बोले बेटा हम राम जी की शपथ करके कह रहे हमने तुम्हारे पति को श्राप नहीं दी। महिला बोली जब तुमने श्राप नहीं दी तो हमारे पति जैसा ही मकान में गओ और वो मकान काय बैठ गओ। महात्मा के चेहरा पे एक अच्छी मुस्कुराहट आई। बोले बेटा तुम्हें जानने हैं कि तुम्हारे घर बारों कैसे दब गए होते? बोले हाँ। तो बोले सुनो काय बेटा हम तुम्हें गलत नजर से देख रहे थे। बोले हाँ। तो बोले जब हमने तुम्हारा अपराध नहीं करो, जब घटना वृंदावन की है बड़ी खड़ी बोली है, बोले जब हमने तुम्हारा अपराध नहीं करो और तुम्हारे खसम ने हमें कितनो मारो,
पर बेटा जब तुम्हारे खसम ने हमें मारो तो वो हमाओ खसम चुपचाप कैसे बैठो रहे है, कैसे हमने सब कछु वो खुआ सौंप दो। तो तुम्हारे खसम ने हमें मारो और हमारे खसम ने तुम्हारे खसम खुआ मारो। मतलब जो ही है कि खुद का मान भले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा, प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। बात चल रही थी चार की, कि चार में श्रद्धा रेवे। गैया में, एकादशी के व्रत में, तुलसी महारानी में, वृंदा रानी में। एक बात और हमने पुराने वीडियो में कहा है, पर बहुत मात्र शक्ति बैठी है। माताजी हर वास से एक गलती भर सुधार लियो, जिंदगी भरे बेटा को याद राखो तुम्हारे। घर में कभी भी तुलसी के नीचे दिन में बुझो दिया न धरियो। सबसे पहले सवेरे उठो, बिना मुंह धोए एक लोटा जल भरो और घर के दरवाजे सींचे आओ, पहलो काम। और दूसरो एक आध लठिया धर ले कि अपन तुलसी छिबे ने और वो दिया सरा के आवे और एक तरफ धर दो। अगर तुलसी में से सूर्य की किरण बुझे दिया पे पड़ जाए तो घर की शांति धीरे धीरे खत्म हो जाते। इसे आज के बाद तुलसी के नीचे वो जो दिया ने धरियो उठा के। तुलसी को बड़ो महत्व है भैया। अगर घर की तुलसी सूख रही हो तो हम कोरे कागज पे लिख दें तुम्हारे घरे बहुत बड़ी समस्या आवे वाली है। अगर बार बार तुम तुलसी लगा रहे हो और तुम तुलसी सूख रही है तो समझ लियो बहुत बड़ी दिक्कत आवे वाली है तुम्हारे घरे। तुम घर की तुलसी सूख रही हो, 21 दिना नियम से जोन गैया दूध देत हो, गुड़ और रोटी और में एक बतेसा धर के गैया खुआ दे और गैया से हाथ जोड़ के कह दियो कि माता हमारे घर की तुलसी सूख वो बंद हो जाए, तुम्हारे घर की तुलसी हरी भरी होने लग और घर की समस्या गैया ले जाए। तुलसी को सूख वो बहुत अनिष्ट को कारण है घर में। और तुलसी सूखती कई कारण हैं, एक विशेष कारण है, सब हमारी बेटियां हैं, माताएं बैठी हैं, बहनें हैं, हमारी अपनी मर्यादा है गद्दी की, फिर भी हम कह रहे हाँ आंखें बंद करके कह रहे, हाथ जोड़ के कह रहे, हमारी बात समझ लियो संकेत में। जितने दिन माताएं मासिक धर्म से रहें, घर की उतनी जगह में न जाएं जितनी जगह में तुलसी की छायरी परत हो। अगर रजस्वला नारी की छाया उतनी जगह में पड़ जाती है जितने में तुलसी की छाया जाती है तो तुलसी अपना तेज छोड़ देती है। आज पढ़े लिखे बच्चे इस बात को नहीं मानते, अरे पंडित जी सब नाटक है। आज भी नियम है भैया, विज्ञान के बाप को छुट्टी है, अकल काम नहीं करे विज्ञान की। आज भी यहां जो माताएं बैठी हो बुजुर्ग उनसे पूछना, घर में जब पापड़ बनत हैं और रजस्वला नारी अगर उते आ जाए तो सिकवे के बाद पापड़ को कलर लाल हो जाता। आज भी नियम है, विज्ञान के बाप को छुट्टी है, सुर जाकर बताओ जो क्या है। आज भी विज्ञान वेद के आगे कुछ नहीं है, कुछ नहीं। पर क्या करिए, आजकल जब पढ़ाई ऐसी हो गई आदमी बिल्कुल धर्म से दूर ही हो जा रहा हो। तो तुलसी की सेवा करो। और चौथा है भगवान का नाम। गौ एकादशी का व्रत, तुलसी की सेवा और भगवान का नाम, अगर ये चार में तुम्हारी श्रद्धा है तो तुम्हें गोविंद मिल जाएंगे। देखो आज की जो कथा घूमेगी वो गुण पे और गुनाह पे। आज की कथा का शीर्ष क्या है? गुण और गुनाह। फल दोनों का मिलना है।
गुण का भी और गुनाह का भी। अंतर इतना है कि गुण का फल मिलेगा तो गुनाह का फल भोगना पड़ेगा। नंद यशोदा के गुण देखो इसलिए गोविंद मिले, और कंस का गुनाह देखो इसलिए गोविंद ने कंस का नाश कर दिया। तनक पेल समझ लिए अपन, फिर आगे चल गए। मथुरा, भगवान कहां जन्म भाव? मथुरा में। मथुरा में कितने शब्द हैं? 3, मां, थू और रा। अच्छा, मथुरा में से अगर 2 शब्द हटा दे, आगे को मां हटा दे और पीछे को रा हटा दे, तो का बचे? का बचे? थू। थू ही बचे। आ गई बात समझ में? अगर ये शरीर में से रा और मां हट जाए तो थू है तुम्हारे शरीर पे। अगर रा और मां है तो जा मथुरा है, और अगर राम नैया तो पर थू है ये शरीर पे। धिक्कार तुम्हारे लाने। इसका नाम है मथुरा। अब मथुरा में रहे थे कंस। अकेले मथुरा में नहीं रहते रे कंस, ये पंडाल में बैठे उन्हें कम से कम 50। हम चैलेंज दे दें 50 कंस ने हो तो हम मूछ मुड़वा देते हैं। ये से बड़ी बात का कह सका तो। अब ढूंढियो तुम्हारे, तुम्हें खुद को आकलन करने आज की कथा में कि तुम कंस आओ के नोई। हम 5 गलती बता रहे कंस की, अगर ये तुमने करी हो तो आज ही घरे जाके बोर्ड लगवा दियो, ना आधार कार्ड पे नाम बदलवा लियो, लिखवा लियो कंस विधानसभा तेंदुखेड़ा। आज आदमी को पता तो रहे कि तुम असल में आओ को। अब कंस ढूंढना, कंस की पहली गलती, कंस एक दिन अपने बाप के पांव पर बेगाओ, मूड धर के पांव पर इसने। बाप की आंखों में आंसू आ गए कि जो पापी पहली बेर पांव पर भी आओ रे, मनो वो पांव पर भी गाओ तो ओने गोड़ों में धरी मूड और 2 ही पकड़े पांव और दो झटका वो जेल में बंद कर दो। कंस ने अपने बाप को जेल में बंद कर दो, और अगर तुमने घर में अपने बहुदत्ता को बोल वो बंद कर दो होए, तुम्हारे मारे कहूं बहुदत्ता बोल न पा रहे होए, तो तुम तेंदुखेड़ा के कंस कहा है। आज के नए लड़कों के सामने बहुदत्ता बोल नहीं पा रहे। आज के मोड़ी मुड़ के तुम तो बैठो चुपचाप खाओ, तुम्हें का लेने। अच्छा, सियाने सियाने सुन ले रे, अगर तुम्हारा लड़का और तुम्हारी घरवारी कहूं जा कहने लगी होए कि तुम तो चुपचाप बैठ के खाएंगे, समझ लियो तुम वो घर के कुत्ता या बन गए। अब तुम्हारी कोई इज्जत न कहा। अब वो कुत्तों से खराब, कुत्ता तो भौंक ही ले, तुम्हें तो घर के भौंकन तक नहीं दे रहा है, बोलना ही नहीं दे रहा है। और कहूं जोन देना, लड़का कह देवे कि पापा तुम तो बैठ के खाओ, तुम्हें का लेने, और घरवारी कहे तुम तो चुपचाप बैठेंगे। अब 2 दिना तो नहीं जग जो, अब कल पर हूं, पर अमास के दिना थैला में धरी गो थाली और नर्मदा परिक्रमा कर जग जो रे काय को सत्यानाश कर रहा है, पूरी जिंदगी बर्बाद कर दई जोन के लाने भी कह रहा है चुपचाप बैठ के खाओ। अब इनो सुधर जा रे, अकौ नर्मदा परिक्रमा की गुंजाइश ने होए तो हमारे आश्रम भगयज्जो व्यास गद्दी से वचन दे रहा है, जिंदगी बाप घाई ने खुआए बैठा के तो को ने कहा है हमारी गौशाला में आ जाइयो, हम खुआए जिंदगी भर, जो नो हमारी सांस रहे, हम भीख मांग के ले आए मन तुम्हें खुआए। और तो तुमसे कबू न कही के चुप बैठो, उते तो हम तुमसे जाई कहें कि खूब बोलो, पर बोलने का है सीताराम बोलो मन राधे श्याम बोलो रे, सीताराम बोलो मन राधे श्याम बोलो रे।
राधे श्याम बोलो रे, सीताराम बोलो मैं राधे श्याम बोलो रे। तो लड़का लिख दियो रे आज घरे हैं, अगर तुम्हारे माने तुम्हारा बाप बोलने पा रहा हो, अपनी अपनी छाती पे हाथ धर लीजिए। अब कई कंस निकलने हैं, 2-4 तो ये गोल में फंसाई गए। अब तो वे ही जान रहा है ने उनकी को के पार वे जान रहा है कि महाराज ने आज तो हम वहीं पे धर दी सीधी। अब दूसरों कंस ने अपने घर में कभी अच्छाई इकट्ठी नहीं करी, बुराई इकट्ठी करी। कंस के घरे संत नहीं आए, कंस के घरे कहूं यज्ञ नहीं भाव, रामायण नहीं भाई, सुंदरकांड नहीं भाव, कथा नहीं भाई। वो तो मुष्टिक चाणूर सल तो सल को बुला कर पार्टी करत। तो अगर तुम्हारे घरे भी पाटने हो के कहूं पार्टी हो रही हो, पाटने हो के पार्टी हो रही हो, तो समझ लियो तुम भी ते के कंस ही कहा है। तीसरा कंस के घर में एक चीज रोज गिरती थी, अगर तुम्हारे घरे भी गिर रही हो तो समझियो तुम भी कंस ही आओ। क्या गिरता था कंस के घर में? उसकी बहन देवकी की आंख के आंसू गिरते रोज, देव की रोती जेल में। और अगर तुम्हारे कारण तुम्हारे घर में किसी बहन बेटी के आंख के आंसुआ गिर रहे हैं तो समझ लियो तुम भी कंस ही आओ। हाँ, तुम्हारी हरकतों से अगर तुम्हारी पत्नी रो रही है, मताई रो रही, बहन रो रही, तो समझ लेना कि तुम भी कंस हो। कभी पत्नी पे हाथ न उठाओ चज्जे। जो पत्नी पे हाथ उठा देता है वो के पितर वो के हाथ को पानी नहीं लेते, वो श्राद्ध करवे को अधिकार नहीं है। ने वो के हाथ को कब दान लगे तुम पूरी दुनिया दान कर दियो, पर तुम्हें दान को कौन फल ने कहा। जो ने सोच रहे हैं ऐसी जानते तो आज हम लोग वाले आऊ थे, वे सुन लेते। कल वाले जो हम फिर के सुना दे। और का बहुत पछता रही बहन जी हरे, सोच रही हैं ऐसी जानती तो आज हम भैया के पापा को जो वाले आऊ थे सुधर जातो कहूं। घरे सुना दी को चैनल पे कभी ऐसी कह रहे थे महाराज मनो सुनत जो जब जब वो अच्छो मूड हो ना मोबाइल फोड़ दे। आखिरी कंस, अगर तुम रास्ते में खड़े हो और किसी बहन बेटी को अपना रास्ता बदलना पड़े तो सबसे पहले तो तुम अपने बहुदद्दा के नाव पे थूकियो होता है। अगर तुम्हें देख के ये बहन बेटियां को अपनी गली बदले तो पहले अपने बहुदद्दा के नाव लिख के थूक दियो पे काए तुम्हारे बहुदद्दा ने औलाद को जन्म नहीं दो, सुंगरा को जन्म दो कहाओ। तुम आदमी नहीं रहे, तुम्हें तो कुत्ता कहे में शर्म लग रही हमें मंच से। तुम्हारे बहुदद्दा ने राक्षस नहीं महाराक्षस को जन्म दो, राक्षसों को भी कछु ईमान है तो। और अगर तुम आधी रात कहूं खड़े हो और कोनो बेन बिटिया उते हो निकरी और बा उत्तई सुरक्षित न कर जाए कि फलाने भैया खड़े हैं अब तो हमारी रो बाप या ठाड़ो हमारा सगो भज जाए ठाड़ो, और कहूंगा तुम्हारे सामने से सिर उठा के निकल जाए तो धन्य है तुम्हारे माँ बाप को। तुम्हारे माँ बाप ने संतान नहीं कोनो संत को जन्म दो है, तुम संत हो। एक बात और हम आपसे पूछो चाह रहे, जितने लड़का बैठे हो, हर भाई अपनी बहन के लिए शेर होता है कि नहीं होता? अपनी बहन से कोई 2-5 बातें करे गड़बड़ अपन लात धर के पटा दे भी, पटे भी कि नहीं पटे भी। तो जब अपनी बहन के लिए तुम शेर हो तो दूसरों की बहन खोरे कुत्ता काय बन जाता? आदमों की औलाद आओ कि कुत्तों की? पर तुम इंसान की औलाद नहीं हो सकते, तुम कुत्ते की औलाद हो।
जितना सम्मान हम अपनी बहन बेटी का करते हैं उतना सम्मान हमें हर बहन बेटी का करना चाहिए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। जो है कंस, तो ये तो हो गए गुनाह। अब देखो गुण। अब एक बात पे भरे बार की कथा में विचार कर ले, बाकी पुराने वीडियो में खूब विस्तार है कि भगवान आठें को काय भाई, रात के 12 बजे काय भाई, जेल में काय भाई, भादों में काय भाई, हमने खूब व्याख्याएं करी। आज तो गुण और गुनाह है। तो गुनाह है तो हमने कंस के बता दे। अब गुण देखो, एक बात पे विचार करो, भगवान को जन्म भाव वसुदेव देवकी के, और भगवान 11 साल 56 दिन रहे कहां? नंद यशोदा के। तो कंस का तो ये गुनाह था, पर नंद बाबा का कौन सा गुण था कि भगवान जन्म कहूं लाए पर सौभाग्य किसी और को मिल गया। यहां से बात को समझना। श्री सीताराम जी महाराज की। यह नंद बाबा और यशोदा माता कौन हैं? आज से 7 जन्म पहले यह नंद बाबा एक ब्राह्मण और एक ब्राह्मणी थे। देखो भैया, जीवन के रे 6 सुख हैं। जेखो मिले हुए सो भगवान की भारी बड़ी कृपा जानी, हालांकि मिलत नहीं है। 2-5 आदमी ऐसे बैठे हुए भाग पुरुषी, देखो ये 6 चीजें मिल गई हो, मिलत नहीं है मनुसंगे 6। कौन कौन? नीति शास्त्र में आओ, हमारे सब आचार्य जी हमें बैठे हैं, नीति संग्रह के श्लोक में आओ है, अर्थागमो नित्य मरियोगिता चो प्रिया चो भार्या प्रियवाद नीचो बसश्च पुत्रार्थ करीचो विद्या षडजीव लोकस्य सुखानि राजन। सबसे पहलो सुख अर्थागमो, रोज घर में पैसा आत हो, चाहे 20 रुपये आत हो, जो सुख आए कलयुग को। दूसरो फिर निरोगी हो काया, अकेले पैसा से कुछ नहीं हो, निरोगी हो काया। तीसरो सुख अच्छे लोगों में हो, उठबो बैठबो, अच्छे रिश्तेदार हो। अब तुम भारी अच्छे हो, कहूं रिश्तेदार दंदी फंदी भाई, तो तुम हर महीना जेल में बिड़ी लाए ठाणे। अब नहीं जा रहे सो के ले आओ। अब अपना ही अच्छे हो, कहूं रिश्तेदार खराब भाई, बताओ तो तुम तेरे से कहूं गुटका लाए ठाणे मिलवे को। पहला सुख पैसा आवे, दूसरा सुख निरोगी काया हो, तीसरा सुख अच्छे रिश्तेदार उठक बैठक होए, चौथो सुख कहूं जो चौथो पे गड़ गाओ तो आगे के 3 ही फेल। अच्छी बोलवे वारी मिल जाए, घर वारी, जो सुख आए रे। ना तुम कितना पैसा वारे हो, कितना स्वस्थ हो और कितना अच्छे हो रिश्तेदार, कहूं जी अपनी पे आ जाए तो तुम घरे कोरा नहीं तोड़ सकते। अच्छा ऐसी तोरे तुक सादत है, जे पेल कुछ नहीं कहते घर वाले से, वो तो जैसे ही थाली लगाई आ वो ने देखो कि न कोरा टोल लाओ, और कोरा टोर के जो मोनो कोरा गाओ, और वो ने मुंह खोलो ही तो बगल में बैठ गई। अब वो के प्राण सक पकाने के कुछ ने का भाव बन गई। अब रहेगा वो ही, अब नहीं जा रहा भीतर हाथ। अब वो तिरछो देखो का होगा, उन्हें जहां को तंधर दो को रोके लुघारी गया लगे तो लिया का होगा। बताओ तो हो का गाओ का होगा, बता का नहीं। आज तुम्हारी मम्मी
हमसे ऐसी बोली, हमने तुम्हारा देखो ना फांसी लगा लेते। अब खा ले तुम्हारे बाप में दम हो तो 56 प्रकार को धरो री। ए बहन जी हर रोटी खा लें देव करे पनवेश्वरी तुम्हारे हाथ जोड़े। फिर सुना दो डुकरिया पुराण। अरे तुमने लगा था जी हमें ये सब बातें कैसे पता नहीं। अरे हम पे बीत रही हैं, हम मुंह से बाबा जी नो ये जट्टा मटा रखा है तुमने जान लो कुछ नहीं है। ये कहें हाँ दद्दा महाराजन है, बहू दद्दा है, भज्जा है, हल्की बहू है, 4 बाल बच्चे हैं घर में, 2 ही भाइयों के बीच में, 2 बेटा 2 बेटियां। हाँ वो ना तुमने जान लो कछु तो आदमी मुझे जा जानत कि जो तेरे पहाड़ महार में डरो रहे तुझे क्या उल्टा पड़ गया। ऐसे हम तो बने यहाँ रे जबरन के। मैंने सोची भीतर से भजन हो ही नहीं रहा, काल ने अमी घाई नकली बन जा। जो तो तुमने रिझा भी है कपड़ा मपड़ा फेंक दा हम उगरे फिरत रहे। तुमने जानो रे भारी बड़ो बाबा है जो तो बहुत बड़ो संत कहाओ। हाँ जैसे हम कमरा में भी रहते कछु आदमी जानत भारी भजन करत गुरु जी। हम भजन मजन नहीं करें रे, रात भर जी आरती के सिक्का है ना बेरत 5 के अलग 10 के अलग। और का आदमी को लगा कमरा ही में पड़ो रहे भारी पूजा करत कहाओ। पूजा मूजा नहीं करे, पूरी रात नोट सुर जाओ। न तुमने जा जानो को भारी बड़ो संत आओ रे ऐसे नहीं हम नहीं तो हम रंगे लड़त जफे गिराए तुमने ठग भी। यदि हमारे घरे ने सुन रही हुए पर हमें जाने हैं कैसे न के लिए आओ बन जगह तुम चाह जो कछ पिए दे। अच्छा लड़ाई तो हो जाती रही कहूँ कि तुम कछु भी बकत रहे तो थे। हम के तुम सुनो ने गाई मनो सुधार है रे घरे। अब रोटी खात में नहीं बोला तो कछु। पांचवा सुख है आज्ञाकारी औलाद। पति पत्नी कितने अच्छे हों कहूं औलाद बिगड़ जाए। आज्ञाकारी बेटा है तो सुख है, धन कमाने वाली विद्या। तो 7 जन्म पहले जो नंद बाबा ब्राह्मण और ब्राह्मणी थे, यशोदा और नंद, भगवान की कृपा से इनके यहां बहुत धन था। बड़ी कृपा की थी ठाकुर जी ने इनके ऊपर। भरा पूरा परिवार। पर पंडित जी की एक आदत अच्छी थी। जब पंडिताइन पंडित जी को भोजन की थाली लगा देती थी तो पंडित जी घर के बाहर खड़े हो जाते रोड पे। और वो समय जे को भी निकलत तो पंडित जी हाथ जोड़ के कहते भैया चलो भोजन कर ले। वो कहे नहीं महाराज हम तो भोजन करके आए। अच्छा पंडित जी इतने प्रेम से कहवे आदमी भोजन सिर्फ 2 जगह करत है, चाहे हम हो चाहे तुम, तीसरी जगह को नहीं खाते। सिर्फ 2 जगह रोटी खाते है। कहां कहां? पहलो भूख बहुत तेज लगी हो, अब सामने बारो कहे चाहे नहीं कहे दद्दा हम खे हैं न मार जे। और दूसरो भूख बिल्कुल नहीं लगी होए पर खुआवे वारे को भाव इतनो अच्छो होते कि आदमी ने चाह के भी अरे कहूं ऐसा हो जात कहो पापड़ को टुकड़ा उठा के खाने पड़े अपन को। भूख बिल्कुल नहीं आ पर उनको भाव इतनो अच्छो है तो पंडित जी इतने अच्छे भाव से कहवे, इतने अच्छे भाव से कहवे कि वो भोजन में बैठ जाए। अच्छा पंडित जी ऐसो काय करत? पंडित जी ऐसे ऐसो करत हैं, पंडित जी जानत हैं जा बात। बांट कर खाना बंदगी और छुप कर खाना शर्मिंदगी। बांट कर खाना और बैकुंठ जाना। संत श्री मलूकदास जी ने एक बड़ी अच्छी बात कही है विषय पे। उनसे कोई ने पूछी कि भगवान के भक्त की चिनार का है, तो मलूकदास जी ने लिखा है अपनी साखी में
के भूखे को टुकड़ा, प्यासे को पानी, और हरि भक्तों की यही है निशानी। जे के घर से को भूखो ने जाए और प्यासो ने जाए, भगवान को यज्ञ करवे बारे से भी वो 100 गुना प्रेमी है। हाँ, 100 गुना प्रेमी है वो। कोरथा पुत्रेण जातेनो यो न विद्वान न धार्मिक कथनचित शादुर भरा कि न सूकर सावका। तुम दुनिया में आए, अपनो पेट भरो और मर गए, ये तो काम तोरे सुंगरा ने भिष्टा खा के कर लो। तुमने भी वही काम करो तो तुम्हारे जन्म में और सुंगरा के जन्म में काय अंतर न करो, बताओ। पंडित जी इसलिए भी अन्नदान करते हैं। देखो शिव पुराण में आओ है कि आदमी को 12 दान करो, चाहिए अगर मनुष्य तन मिलो है तो। 12 दान कौन? सबसे पहले स्वर्ण दान। अजी हम ऐसा नहीं गिना रहे कि हम दे दियो, इतने जगह ही नहीं है। जो अंदर बिटिया को ब्याह करो, छोटे छोटे कान के फूल बना के हरीरे मड़वा में को पांव पर लिखो, मनो एक बेर सोने को दान करियो, चाहे एक लोंग दे दियो को कबाऊ, मनो करियो सोने को दान जिंदगी में। चांदी को दान बिटिया को दे दियो। गुड़ को दान, महादान में आउथ गुड़। नमक दान, महादान में आउथ है। पहले हम जब सीधो मांग भी जाते गांव में, अबे भी जाते हैं हम, अबे ऑटो मांग भी जाते हैं रे अमास पुण्य को करे दिनों बैठे भी आस गद्दी पे कह रहे हमारा बाप आज भी ऑटो मांगत है। हम सागोनी पुरेना के यहाँ जयसी नगर के बगल में हमारी जन्म स्थली है, माताजी पिताजी उतई हैं। आज भी हमारे पिताजी ऑटो मांगत है। आदमी को लगा तो मजाक कर रहे महाराज जी, हम व्यास गद्दी पे भागवत को साक्षी मान के कह रहे, हमाओ बाप आज भी अमास पूनो गणेश मांगत है। हम 2 ही भज्जा सागर में रेत मन आटो मांगे को खावे आओ सागर में आज भी। और अगर हम 2 ही भंजों में जो घरे फंस जाए अमास या पुणे को, तो पिताजी को उठाओ थे लिया आटो मांग भी जाओ गांव में। आज भी हम सत्यनारायण कथा बाँचवे जात, माँ लक्ष्मी पूजवे जात, हर चट पूजत, मूल पूजवे जात। 4-5 गांव की पंडित आई है, नाई खेरो, मिड़वासो, बिजवरा, कछु बांसा की, कछु ओरिया की, कछु सूका की, और सागोनी तो है ही। लल्ला की सागोनी कहा तो बड़ी सागोनी। पर इनमें हमें कोई वो नहीं लगत कि हमारे बाप आटो मांगत। हमें हमारे बाप पे घमंड है कि हमारे बाप ने ब्राह्मण होके अपनो कर्म करो तो उसके घर में 2-2 कथा व्यास पैदा है। 2 में से एक गलत गली नहीं गाओ। छोटो भी कथा करत, हम भी कथा जैसी बनत कर तो रहे। ये हमारे माता पिता के साथ कर, तो हम जब थैलियां लेके जाते, अबे भी जात, अब तो हम जानने लगे, होशियार हो गए। जब इन्हें जाना त्यालकी में तो माताएं रे आटे में नून की डगलियां डाल देती, हम भारी मुंह चलाती के घरे छानने पड़त। पर हमें पता नहीं तो कि माताएं पढ़ी लिखी नहीं थी पर विद्वान होती। नमकदान, तिल महादान में आउट है। गुड़, तिल, घी महादान में आउट है। मताई हरो ज्यादा न करेंगे तो ये कई काम कर ले, जो अंदर तुम्हारे बेटा बिटिया को जन्मदिन हुए 100 ग्राम घी गांव के मंदिर में पहुंचा दियो। बगल में पुजारी से कर जो महाराज जे देना एक ही फूल बत्ती जले सो भगवान के सामने जला दियो। क्योंकि जिनके घर का दिया भगवान के मंदिर में जलता है, उनके घर का दिया भगवान बुझने नहीं देते बीच में। संकेत में समझ लियो बात। तुम खूब केक कटवाओ, कैसे रे वो तुम्हारे केक खा ले, तुम्हारे घिनापन नहीं लगा रे। वो मोड़ी मोड़ा आधा घंटा को मुंह में भरे रहे थे, थूक कहीं बुझाओ मोमबत्ती, उन्हें दो सो एक नई डिजाइन बन गई खकार की। अब कटो केक, कई आंटी को चटा दे, सो पूरो थूक आंटी चाटे आई। इनमें कई आंटी बैठी उन्हें थूक चाटवे बारी, और कई अंकल, तुम्हारे घिनापन नहीं लगा रे।
एक केक और एक गार्डन को खाना कैसे तुम्हारे खा लेते रही। गार्डन में 1 घंटा बाद सलाद की टेबल देख लियो, ऐसी लगा जैसे कुत्ता लड़ पा रहे हो ऊपर। इतनी घिनऊ बुराई न करे रही गार्डन की नहीं। अब दूध न हुआ हम इस चिमाने आए। अरे सही है ना कि दत्ता हमारी तो कथा कर रहा है, गार्डन की बुराई कर रहा है। बहुत अच्छे होते रे गार्डन, दूध न कट जा दत्ता नहीं। केक में एक ने काटेंगे मताई हरो हाथ जोड़ के प्रार्थना है। और अगर तुम केक कटवा के मोमबत्ती बुझवा रही हो तो तुम बहुदद्दा तो ने कहा है, तुम कसाई कहा है। जिस दिन तुम्हारे कुल में दिया जला उस दिन तुम घर में दिया बुझवा रही, तुम्हें शर्म नहीं लग रही? अरे जितने साल का बेटा बेटी हो गया हो उतने घी के दिया बनाओ, हनुमान जी के मंदिर ले जाओ, वो बच्चा से जलवाओ, वो बब्बा से प्रार्थना करके आओ कि बब्बा एक दिन तुम्हारे मंदिर की जगह कम पड़ जाए पर हर साल हमारे घर से एक दिया बढ़ के यहाँ वो कम न हो जाए। ऐसो करो कछु बहुदत्ता आओ तो हम कहते तो ने कर पाओ तो पगुआ भर घी महाराज को दे जो मनो कछु कछु कहते हैं कि जैसे हम महाराज को घी दे आए, अको महाराज ने चुपार के लगा लाओ तो दिया जल है इन्हें। तो एक काम करियो, वो में फुल बत्ती डुबो के दे अज्जू। जब तुम 100 रुपया को घी ले जा रहे तो 5 की फुल बत्ती और सही। अब महाराज फुल बत्ती तो चचोड़ने ले। बताओ कि पहला ने चोले भाई हम कद फुल बत्ती डुबो के दे आओ। घृत दान जरूर करियो, जीवन में कपड़ा को दान करियो, नए ने दियो बिल्कुल न दियो को पर अब ये ठंडने लग रही बेन हरो तुम्हारे मोड़ी मोड़ों ने जो कपड़ा रिजेक्ट कर दे हो कि मम्मी फैशन नहीं है हम नहीं पहन रहे। अरे कहूँ यही तेंदू खेड़ा में कोनो गरीब मताई को बाल बच्चों ठुटरा दिखा जाए तो अपने मोड़ा की पुरानी बनियानों को पहरा दियो। वो गरीब मताई के हृदय से वो आशीर्वाद न कर है कि तुम्हारे बाल बच्चे को बाल बांको ने हो जिंदगी में। ध्यान राखियो, पुराना ही कपड़ा दियो, मनोदान करियो। भूमि दान, गौदान, कन्यादान, भगवान ने बिटिया दी हो बहुत अच्छी बात है। न हो तो घर की कोनो परिवार की बिटिया और न हो तो कोनो गरीब की बिटिया के एक बार हाथ में हरदी जरूर लगा, जो कन्यादान जरूर करियो। जिसने कन्यादान किया वो बैकुंठ जाएगा, स्वर्ग भी नहीं जे। कन्यादान जरूर करियो जिंदगी में, अगर भगवान ने तुम्हें मौका दो है प्यारे तो। और अन्नदान, अन्नदान राजा है दान को। कैसवर को अनुदान में संतुष्टि नन्या। जैसे परो हमारी विदाई होने जजमान परिवार सोनी परिवार हमें पूरी जायदाद लिख देवे कहूं अपनी, तो भी हमें संतुष्टि नन्या। हमें पूरा तेंदू खेड़ा चाहे, पूरा तेंदू खेड़ा मिल जाए तो हमें नरसिंहपुर जिलो चाहे, नरसिंहपुर जिलो हमारे ना हो जाए हमें पूरा मध्य प्रदेश चाहे। संतुष्टि है ही नन्या। कितना महंगो कपड़ा ले आए हो जी हमारी विदाई को, और हमारे मन में आ है यार कि 1000 रुपया मीटर ले आए, कहूँ 1500 को ले आऊते तो हमारे पैरवे के काम को हो जातो। जे 5000 को ले आए हमारी 5500 की इच्छा हो जाए, ऐसे में संतुष्टि है ही नहीं। को सोनो दान कर दे, मन में आ है यार अंगूठी दई है, कहूँ तन्ना कोर मिला देते तो 500 मोटो हो जातो। और वो में भी तुम तो किलो भर दे दे सो में 1.25 किलो की जिज्ञासा हो जाए। माने संतुष्टि नहीं आदमी को। पर अन्नदान एक ऐसा दान है कि भाई हम उतना ही तो खे हैं यार जित तो पेट में बन है। अब खात खात हम जा तो सोचने ले यार 2 रोटी कहूं सवेरे को धर पाऊते। इसीलिए अन्नदान को दान का राजा माना गया है, क्योंकि वो संतुष्टि दान है। तो पंडित जी इसलिए सबको रोटी खिलाते थे। धीरे धीरे लोगों की भीड़ पंडित जी के यहां
10, 20, 50, 100, 200 तक भंडारे होने लगे रोज। आदमी सोचे अन्न का रहे उतना ही हो, अब महाराज के हैं सुखाने पर है इसे खा के ने चलो। अब महाराज का चुकर ही न पाए रे, जमीन बिक गई, जेवर बिक गए, घर बिक गओ, बासन बिक गए। महाराज ने गांव के बाहर टपरिया बना ले, पर भंडारो बंद नहीं करो महाराज ने। कुछ नहीं बचा, फिर भी भंडारा चलता रहा। धीरे धीरे लोगों ने वो बंद कर दो। कैसे दुनिया रे बड़ी स्वार्थी है। हाँ इतने तो 10 रुपया है, अब तुम्हारा पैसा हो जाए और अच्छे तुम को बड़ो मिल जाए तुम्हें पद। अरे गिजाई सी रिश्तेदार उखरा थे, कहीं हमारे मम्मा के, काका के, फूफा के, जीजा के सगे दाऊआ में तो कैसो को पैसा है, पद है। और तना गरीबी आंदे यार खुद के कहते कहीं हवा है तो मनो अपने दूर के हैं उनसे नहीं ज्यादा कहीं ऐसा वो कछु है नहीं बेचारे। पहले अपने ते आयु को सम्मान हो, तो अब आय को सम्मान हो रहा है। आयु बारो सम्मान नहीं बचो, अब तो जे की आय ज्यादा भज्जा संजंगे तो नहीं मान रहा हो। भज्जा के हैं पैसा से कहीं कहे के लगे भाई साहब आ रहा है, भाई साहब अब भाई साहब पड़ा से खचरा से आ रहा है, पैसा तो है भाई साहब के, भाई साहब कहा आ रहा है। जा भाई बन गई है भज्जा। श्री वृंदावन बिहारी लाल की। धीरे धीरे पंडित जी के यहां सबने जाना बंद कर दिया कि पंडित जी दिवालिया हो गए। बचे खुचे 1-2 लोग आते हैं और पंडित जी कर्जा कर करके भंडारो करा रहे। एक दिन अपनी पत्नी से बोले सुनो, अब अपने घरे को हुआ है ने, सबको पता लग गो कि अपन दिवालिया हो गए और हम जा रहे हैं परदेश पैसा कमावे, और अगर भूल से को हुआ गो तो वो भूखो नहीं जाए, चाहे तुम्हें प्राण देने पड़े। इतनी के पंडित जी पैसा कमावे चले गए। 7 दिन हो गए पंडित जी खो गए घर से। पंडिताइन ने अन्न को दानो नहीं खाओ, पर सवेरे उठत हैं, स्नान करत हैं और झुपड़िया के दरवाजे बैठ जाते हैं कि हमारे घरे को भोजन कर भी आहे। कैसे पति किए गए, खुद ने खाई नहीं। 7वें दिन ब्राह्मणी ने क्या देखा, एक बड़ा तेजस्वी तपस्वी ब्राह्मण झुपड़िया की तरफ चलो आ रहा है। महात्मा ब्राह्मणी की आंखों में असूबे आ गए। हे भगवान, का परीक्षा की घड़ी है, 7 दिन से घर में अन्न नहीं आ और हमारे घर के दरवाजे तुम बड़ो महात्मा आ रहा हो। एक क्षण में निश्चय कर लो कि प्राण दे दें पर भूखो न जान दें। जैसे ही महात्मा आए, ब्राह्मणी ने हाथ जोड़ के कहा महाराज प्रसादी पाले। महात्मा बोलो बेटा तुम्हारा भाव तो बहुत अच्छो है, पर हमें 21 साल हो गए हमने अन्न को दानो नहीं खाओ। 21 साल से मैंने अन्न नहीं खाया। ब्राह्मणी बोली महाराज तो कछु फलहार कर ले। बोले बेटा 18 साल तक फलहार लिया, अब 3 साल हो गए फलहार लेना भी बंद कर दिया है। ब्राह्मणी बोली महाराज ने फलहार ने भोजन तो जो शरीर चल कैसे रहो। महात्मा बोले बेटी मैं एकादशी के एकादशी काली गाय का 1.25 लीटर दूध पीता हूं और उसी में जिंदगी को चला रहा हूं। ब्राह्मणी बोली महाराज आज तो एकादशी है, तुमने कहूं प्रसादी तो नहीं लाई। बोले नहीं। तो बोले जैसे हम करिया गैया को दूध ले आए तो हमारे घरे पी ले बैठ के। बोले हाँ। झुपड़िया में गई, तना आवाज बढ़ा दी। झुपड़िया में गई, एक फटोसो आसन ले आई, बरगद के नीचे महात्मा को बैठा दो। भीतर गई, 5, 7, 10 मिनट बाद एक फूटे से बर्तन में दूध लेके आ गई। लो महाराज।
महात्मा ने जैसे ही अपने परमात्मा को वो भोग लगाया और जैसे ही बर्तन उठाया तो ब्राह्मणी की आंखों में तर तर अश्रु की धार बहने लगी। महात्मा बोले, बेटा रो रही, क्या तेरे जीवन में कोई दुख है? ब्राह्मणी ने असुगा पूछे, नहीं महाराज कोई दुख नहीं है, ये तो खुशी के असुगा आए कि आज हमारे तो एक ब्राह्मण एक संत भोजन कर रहा है। महात्मा बोले, बेटा हम बूढ़े हो गए, इतो तो हम जानत हैं कि ये सुख के आंसू आए के दुख के, ये तेरे दुख के आंसू हैं, बता तेरे जीवन में क्या दुख है? बोले नहीं महाराज कोई दुख नहीं है। नहीं बताएगी महाराज, जब कछु दुख है ही नहीं है। महात्मा उठ के खड़े हो गए, मुझे तेरे घर का प्रसाद स्वीकार नहीं है, तू झूठ बोल रही है। और जैसे ही महात्मा चले ब्राह्मणी चरणों में लिपट गई, बोले सुन ले तो महाराज, ये असुगया से आए, मेरा बेटा है, आज 11 साल 56 दिन का हो गया, 7 दिन से न मैंने और न मेरे बेटे ने अन्न का दाना नहीं खाया था। मेरा बेटा रात में मुझसे रोटी मांग रहा था पर घर में कुछ था नहीं। मैंने इसी बर्तन में चूल्हे पर पत्थर डाल के पानी रख दिया और बेटे से कहा कि भोजन बन रहा है। मेरा बेटा चूल्हा देखते देखते बेहोश हो गया। पर सुबह जब आपने मेरे घर में काली गाय का दूध पीना स्वीकार किया, मेरे पति कह गए थे कि कुछ भी हो जाए घर से कोई भूखा न जाए, तो मैं भीतर गई। वो 11 साल 56 दिन का 7 दिन का भूखा बेटा बेहोश उठाकर बाजार चली गई और मैंने बाजार में जाकर टेर लगा दी, जो मुझे काली गाय का 1.25 लीटर दूध दे देगा उसे मैं अपना बेटा बेच दूंगी। महाराज इस दूध के लिए अपना बेटा बेच करके आ गई। मां हूं इसलिए आंख में आंसू आ रहे हैं। महात्मा तो कप गए, क्या कहा तूने? मुझ जैसे साधु के लिए तूने 7 दिन का भूखा और 11 साल 56 दिन का बेटा बेच दिया? हां गुरुदेव। तो जा बेटी, अगर वो परमात्मा हम संतों की लाज बचाने वाला है, हमारी बात रखने वाला है, हमारी पत रखने वाला है, तो आज मैं तुझे आशीर्वाद देता हूं। 7 दिन का भूखा बेटा था तेरा, तो आज से 7 जन्म बाद, और तेरे बेटे की उम्र कितनी 11 साल 56 दिन, तो आज से 7 जन्म बाद वो जगत का पिता परमात्मा 11 साल 56 दिन तक तेरे आंगन में तेरा बेटा बन करके खेलेगा। ये मेरा आशीर्वाद है तेरे लिए। सुखदेव जी कहते हैं, राजन उस संत की बात सिद्ध करने के लिए वही ब्राह्मण ब्राह्मणी नंद और यशोदा बने और आज भगवान 11 साल 56 दिन के लिए उनके आंगन में खेलने के लिए जा रहे हैं। यहां कंस को पता लगा कि कन्या का जन्म हुआ, गया गोदी से कन्या को उठाया, पटकने लगा, हाथ से छूट के चली गई और कह गई कि दुष्ट कंस तेरा मारने वाला कहीं और जन्म लेगा। सुखदेव जी कहते, राजन चलो हम तुम्हें गोकुल ले चलते हैं। सुबह सुबह का वक्त था, नंद बाबा सोकर उठे। सुखदेव जी क्या कह रहे हैं? कहां से प्रारंभ है नंद उत्सव? इस श्लोक से, नंदस्त्वं आत्मज उत्पन्ने जाता अलहादो महामनः आहूय विप्रवेद ज्ञान स्नाता शुचिलंकृतः। नंद बाबा के यहां क्या हुआ है? ध्यान से सुनना। बेटा नहीं भाव, पुत्र नहीं भाव, सन नहीं भाव, मोड़ा नहीं भाव, लड़का नहीं भाव। और तुम्हारों ने बहुत बड़े बड़े पंडित जी हरों की कथा सुनी हुई है। आज तक कोनो पंडित जी ने जा कही कि नंद के मोड़ा भाव जय कनज्जा लाल की, नंद के लड़का भाव जय कनज्जा लाल की। चलो पढ़े लिखे आए होंगे, उन्हें जा कही नंद के सन भाव। क्या कहते हैं? नंद के आनंद भयो
मोड़ा नहीं भगवान आनंद आए सच्चिदानंद रूपायो विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशायो श्री कृष्णाय वयम नमः। और रामायण में भी स्पष्ट लिखा है जो आनंद सिंधु सुख राशि सी करते त्रैलोक सुपासी सो सुख धाम राम असना। तो क्या कह रहे हैं सुखदेव जी, नंदस्तुम आत्मज उत्पन्न जाता अलहादो। अलहाद माने प्रेम आनंद। अच्छा भाव कौन कहे, बोले महामना। सुखदेव जी जा भी कह देते महाधना। भगवान उनको नहीं मिले जिनके बहुत रुपया होए, भगवान उनको नहीं मिले जिनके बहुत बड़ी जात के होए, पर उनको गारंटी है मिले हैं जिनको मन बहुत बड़ो होए। महामना, बड़े मन वाले को भगवान मिलते हैं। बड़ी जात वाले को, बड़े पैसा वाले को मिले हैं हमें नहीं पता, पर जो हमें पता है कि जिनको बड़ो मन है भगवानों को मिले हैं। नंद बाबा सुबह सुबह उठे, लंगोटा घोटा सोटा उठाया और जमुना जी चले गए। नंद बाबा की दो बहनें हैं, नंदा और सुनंदा। देखो कि भाभी नहीं उठी, कमरा में गई भाभी, सो रही बगल में बड़ो प्यारो लल्ला परो। अच्छा भगवान पे कपड़ा डरो है। अब दो ही बुआ सोच रही कि कछु न कछु तो भाव है, पर भगवान लड़का भाव हो। दो ही पलका के घेरों घूम रही, ए भगवान छोरा हो, ए भगवान छोरा हो। काश मोड़ी को घुचाने नहीं, आदमी मरो जा रहा, भगवान एक मोड़ा दे दे, एक मोड़ा दे दे, 20 तो मरेंगे पूछ लेंगे। हम बता रहे काय को मरे जा रहे, तुम्हारे एक लड़का है न, तुम्हें बुढ़ापे में आड़े डार के कुचा रहे को, तुम्हें खून के असुगर हुआ है को, तुम्हारी जाजात को तुमसे लड़ है को। बताओ और का सुख है तुम्हारे लड़कों के, बताओ बताओ का सुख है, बताओ। पढ़ाओ लिखाओ बड़े करे, दुकान बनाई नौकरी लगाई, बियाओ भाव, और जो चन्या मन्या भाई और इनकी रजिस्ट्री हो गई नहीं हो गई, फिर तो जे जे सो नचा रहे हूं सो नच रहा हूं। अच्छा जी सियानी सियानी तो करेंगे, जानत भी है जावा कि ब्याह के बाद हम मोड़ा रहे हैं न। यही से जब लड़का दूल्हा बन के घर से जाते तो की निकासी होते, सूपा में भारी सामान धर के, वो तो खबर नहीं हल्के से में होगा तो हम आओ। हाँ 16 साल के तो होते ही जब ब्याह कर दो घर में, 16-17 के होंगे, फिर भी भारी तोरे बलेंगे ले थे मत आई का आरती उतार के सूपा दे दे बगलवा पर कह। पता है ऐसा क्या करत मत आई, बजाया के थे बेटा मोरे पुतरा आ जाइनो के हमाए हो, माए से तो मूड पे ऐसी महामाया बैठ के यहाँ है कि हम 70 बेरी से लगन लग। बताओ अच्छा और ब्याह के बाद बहु दद्दा 70 बेरी से लग रहा है कि नहीं? ये तो बैठी हमें तो वो मंत्र बताओ तो मुझे कौन सुबह है, बस सम्मोहन विद्या सीखने हैं वो कि बता रहे हो 20 साल के बाद दद्दा छोड़ जाइए एक बेर के काय में। अरे दद्दा हे भगवान, कौन मंत्र जगाए? नहीं बताओ तो। हे भगवान हे प्रभु राम रक्षा करियो। आज ज्यादा न कह रही बोले अब है नहीं, कल देख भी और का तुम्हारों को हिसाब कल कर हैं। अब आज मरो जा रहा हो आदमी मोड़ा मोड़ा मोड़ा, दो ही बुगा चक्कर काट रही पलका के। ए भगवान छोरा ने हो छोरी ने होए छोरा होए, और आराम से कपड़ा तानो तो छोरा तो हतो ही सो दो ही चिल्लियां लगी है गाओ माने हो गाओ सो पूरो गांव इकट्ठो होगा। बोले बुगा का होगा? बोले कछु नहीं होगा। दो ही ने सोची गांव वालों नहीं बताने ना गांव वाले नंद बाबा बताया। अच्छा भाव कहा तो जब यशोदा जी को ब्याह भाव सो यशोदा जी एक 9 लाख हार पेर के आई माए के से
अब दो ही नंदों ने जैसे ही मोचाइने में देखो सो सलाह कर लाई कि जोंदना भाभी के बाल बच्चों भाओ और हमने जो हार मांगो, बाल बच्चे के भाई पे हार मांग। अरे यशोदा जी 65 साल की हो गई, दो ही बुआ सोच रही कि महाराज जी अभी का वो हार अपनो हो जाए न, अब बाल बच्चों नहीं हो रहा हो। पर आज जैसे ही पता लगा कि बच्चा हो गया, बालक हो गया, नंद बाबा के गई दौड़ के, नंद बाबा भजन कर रहे थे, माला जप रहे थे, का जप रहे थे, अबे तक भाव नहीं आएंगे पता नहीं, एक गुड़िया होगा, अबे तक भाव नहीं आएंगे पता नहीं, अबे तक भाव नहीं आएंगे पता नहीं। दो ही बहने बोली का रे भैया जो कौन सो मंत्री आए, अबे तक भाव नहीं आएंगे पता नहीं। नंद बाबा बोले मुझे खुदा ही पता नहीं। तो बोले फिर काय खुंजा पर आए, बोले बात जाया है बहन, 6 महीना पहले हम जमुना जी नहा के निकले, जवाई के 500 बाबा निकले। मैंने सोची बाबा यहाँ पांव पल्ला है, तो मैंने एक बाबा जी के परे पांव, बाबा जी बोले पुत्रबान भाव। हमने कही का है बाबा जी, भंग की जुंग का ज्यादा ही चढ़ा गए, हम 65 साल की उम्र में आशीर्वाद दे रहे कि बाल बच्चों हो जाए। जो एक बाबा बगल में है तो बोले हट, तुम हमारे गुरुजी को नकली समझ रहे, बताओ तुम्हारे घरे गन्या कितनी हैं? नंद बाबा बोले 9 लाख। बाबा बोलो तुम आओ घर, अब जवाई छोड़ हैं, जब बाल बच्चों हो जाए भजन करें, तुम रोज दूध दही पहुंचाओ, अच्छी रबड़ी उठवा उठवा। नंद बाबा बोले बहन 3 महीना हो गए, हम एक दिन गए बाबों के, बाबा लाल परे खाके। हमने कही बाबा जी तुम तो लाल पर गए, पर घरे लाल के लक्षण नहीं दिखा रहे। तो बाबा बोले कि तुम भी करो जाप। बोले हम क्या करें? बोले एक माला करेंगे रोज को, अबे तक भाव नहीं है आगे पता नहीं है। तो बाबों ने भी सही कह दी, जब अबे तक नहीं भाव तो आगे का पता। दोनों बहनें बोली कि भैया ऐसो तो हो ही नहीं सकत कि कौन माला करे और वो के घरे गोपाला नहीं आवे, माला करने वाले को गोपाल मिलेगा। भैया भाभी ने बड़ो प्यारो भतीजो को जन्म दो, और एक डुकरा की खुशी को ठिकान नहीं लाओ, जनो तो गांव को ने घर घेरा ही लाओ। तो नंद बाबा आए सो डायरेक्ट जा रहे थे, जनो एक बूढ़ो सो ग्वाल बैठो तो दारी की तूरे कमाऊ भाई नहीं है, सो तो पता नहीं है। बोले का? बोले नियम है, पहली बार लड़का को मुंह देखवे जाओ तो अच्छे सज धज के जाओ चज्जे। बोले उसे का होत? बोले लड़का को भारी धनी ससुरार मिलत, और अब तो 85 साल को डुकरा भीतर गाओ रे, अच्छी पटियां पानी, मूछों पे अतल लगाओ, कुर्ता पहरो, तौलिया डारी, माला, और बाहर आ गए। एक से बोले कार्य हम कैसे लग रहा है? एक बोलो रे बाबा तो ऐसे लग रहा हो जैसे तो काले ब्याह भाव हो। अब नंद बाबा आगे बढ़े, इतने में एक ग्वाल और बोलो सही में तुम्हारा भाई नन्या सो तुम्हारा भाव नन्या। बोले काय? बोले पहली बार लड़का को मुंह देखवे जाओ तो तना मटक मटक के जाओ चज्जे। बोले उसे का हो? बोले लड़का के बर देखा जल्दी आओ। अब नंद बाबा है तो ऐसा लग रहा हो कि नाराज जब काटे है लगन बच जाती कहूं, बुढ़ापे को तो बाल बच्चों। 85 साल के डुकरा ने एक हाथ सिर पे एक कूले पे और अच्छे मटक मटक चले जा रहे। इतने में नंद बाबा का एक मित्र और आया और दही का मटका ले आन के नंद बाबा के ऊपर डाल दो। नंद बाबा बोले दारी के सब सत्यानाश कर दो, इतनो मेकअप करो। जो न एक बूढ़ो ग्वाल बोले हट तोरे तो साझौरे कछुआ न भाव नन्या। बोले काय? बोले एक नियम है, पहली बार अगर लड़का को मुंह देखवे जा रहे और अगर धोखे से दूध दही को बूंदा उचट जाए, लड़का को ऐसी गोरी नारी बहू मिलत है मैदा कैसी लोई। नंद बाबा बोले तो जितो हमारे घर में दूध दही धरो सब डार दे रहे हमारी मूड पे हो।
उन लड़का को बहू बिल्कुल मेंदा कैसी लोई मिले गोल मटोल। कीच मच गई थी नंद बाबा के घर में। इतने में नंद बाबा जा ही रहते चौखट के जो माए से वे 500 बाबा आ गए। हर हर महादेव। ए नंद बाबा उंगारिंगे छोल गई रे 6 महीना से खंगे माला घोर गई। जब अभाव तुम्हारा बाल बच्चो पहले हवन हुज्जे नंद बाबा बैठ गए रे नांदी मुख श्राद्ध करवे। पंडित जी बोले चावल चढ़ाओ, नंद बाबा ने फूल चढ़ा दे। पंडित जी बोले जल चढ़ाओ, नंद बाबा ने दूबा चढ़ा दी। एक पंडित जी बोले तुम्हारा चित्त तो है नहीं, नंद बाबा बोले सही में नहीं है। कहाँ है? बोले लड़का में। एक पंडित जी बोले तुम दक्षिणा दे दे हमारे हवन निपटा ले हैं। नंद बाबा बोले बोल ले मन हमें छोड़ दे। अब नंद बाबा क्या दे रहे हैं कि नंद के आनंद भयो जे कन्हैया लाल की। हम तो जाना तेरे तुमने बोलत या हो, तुमने तो इनकी आड़ में छुपे रहते। हमने सारो कर दो तुमने ने बोली को हम देखें जी और बोला थे कि नहीं कर रही आवाज। बुलगुआ में बैठे रे, बुलगुआ में चालू होगा बुलगुआ। थप्पड़ी बजा लेना अगले जन्म में कुछ न कुन घरे बजा हो 10-10 रुपये जाए। ध्यान राखियो ए भगवान जी को तुम्हारे बुलगुआ में ने बजाए तो अगले जन्म में सबके बुलंगों में फेरे। अतना अच्छे ऐसो कर रहे हैं। एक फिर तुम्हारे ने करो पी 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 पी। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। रुको आराम हमें जो देखने के तुमोरे बोल रहा है कि तुमोरे अब तुमोरे बोली गो बहन जी हर तुमोरे ने बोली गो अपन देखे तो कि तुम जी तुमोरे बोला थे जी तुमोरे सुनो तुमोरे गाओ अकेले। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। अब तुमोरे हमारी ने कटन दी है। अब तुमोरे ने बोल गो, अब तुमोरे बोल गो हैं। हाँ दम लगा के नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। तुमोरे यार का हमारी कटवाई दे हो। अब इनसे तेज बोल गो आपकी तुमोरे। यह देश है वीर जवानों का है। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। जियो लाडली बहना 1200 वाले रही तुम्हारे पीछे न रज्जो जोर से बोल को। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। मैं तो 2 जन एक ऐसे हो हमें कौन लड़ाने आए दादा न घरे लड़ पारो। हाथी दीनो घोड़ा दीनो और दीनी पाल की। 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 हे नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद बाबा का दे रहे हैं दान में हाथी दीनो। हाथी दो दान में। अच्छा हाथी दान कर वो सरल है, हाथी दान में ले वो कठिन है। जैसे पूरो तेंदू खेड़ा इकट्ठो हो जाए कि विपिन बिहारी को हाथी देने तो दे सकत हो। 14-16 लाख कुतवा तय कि तुमने तिचंदा ने कर पे हमारा ने मनो हम ले हैं ने कहूँ हमने हाथी ले लाओ तो हमारी कथा बंद। हम पीपर के पत्ता इतने टोर पे बताओ हम कथा कर रहे कि वो खोचा रहे हैं। हाथी दान देवो सरल, हाथी दान में ले वो कठिन। अच्छा नंद बाबा दे रहे थे हाथी दान में। जब की आ गए शंकर जी, पार्वती खड़ी थी। बोले कहा तुम कब की आ गई? पार्वती बोली हम तो ने करे आए थे रात आई में जो। अच्छा कछु बोरा से ढको धरो तो रे
शंकर जी बोले जो कहे ढको धरो बोरा से। पार्वती बोली हल्ला न करो। कया धरे? बोले तुम हल्ला न करो, बताओ तो। पार्वती बोली अपने गणेश को लुका दो छबला के तरह। बोले काहे? बोले वो नंद बाबा होगा पागल, जोन महाराज दिखा रहा वही को हाथी दे दे। हमने सोची कौन अपनो बेटा ने टीक देवे ना अपन बिना मोड़ा के हो जाए, अपन भी तो हाथी संगे लाए। शंकर जी ने दौड़ लगाई। पार्वती बोली कहाँ जा रहे? बोले 1 मिनट। बाहर से बेलवा लेके आ गए भीतर। बोले काहे? बोले बाहर है बंद हो तो। हाँ को नंद बाबा को टीक देते तो हम अपनाए हो जाते। हाथी दीनो घोड़ा दीनो। अच्छा घोड़ा भी सब नहीं राख सकत कि राख सकत। मोटरसाइकिल ले आओ नहीं चलाने तो धरी धरी तो पेट्रोल खात नहीं जाके खात है। आज ऐसे घोड़ों वाले आए, अब ऐसा तो है नहीं कि कहूं नहीं जाने सो के कटआउट ने कार के माए धर दे। वो को तो पानी धन नहीं पर, वो को तो चरबे धन नहीं पर। अच्छा घोड़ा खाते रे चना, वो चना हो गए महंगे। बताओ चकाए में सुहागलों में ना ऐसो ही चला सुहागले। अरे दद्दा चला थे ना कि नहीं चला था? चला था नहीं। घर बारो भूखो फिर रहा हो वे सुहागलों को चली गई। वो के गोले का पर है वो मटेली ढूंढत फिर रहा डिब्बा में के 2 ही बासी मिल जाए। मोड़ी मोड़ो से कहीं कहा मम्मी कहाँ है, कहीं सुहागलों है। और सुहागला को बीपी बढ़ा रहा भूखों में। ये उड़ाव ने भज्जा पैसा यार आ जाए मोरो चेतने लाख और बीन ले भज जाते हैं तो। अरे पैसा दादा हमारी ने लग नींद रात भर 1-10 को बर जात हम रोटी नहीं खात। अरे नुकसान है दादा पेट पे न घले हम जो आए। हम नहीं अरे ज्यादा पैसों में टेंशन आत्मा से गए तना घर की केला है यार। अब हमें फोन नहीं आ 5 दिन हो गए, परसों है सुबह। आप कब तक आ रहे हैं? हम भी कह देते कि धल्ला है सूटकेस पूरे जमा ला इकट्ठे ले आ रहे हैं। महाराज सांची नो तो मोरे भी पंडिताई करत। अच्छा घरे जाकर 54 बचत जेब में। हम खुद ही दूसरे दिन कहते 5000 दे दे डीजल डरवाने। का करे मज्जा। अब ठीक है वो तो जुगा चुके समात में लिखो। हाँ सुहाग लोग यह हो रही थी कहाँ आ गई बात। अच्छा रे वो मैंने ज्यादा पूजा पाठ हो वो तो पूरी इकट्ठी भाई दोना लगाए छुई की करी पूजा। अब परे पटली पे पांव रच्छो खाओ और दोना में लाए चना और घिनाऊसी बर्फी आधा घंटा मुट्ठी में दबा दे। सुबह घिनाऊसी लगाने लगाते शाम को ले गई घरे से घर वारे को दे दे कि ये तुम खा ली। बोका घोरवा आए तुम पुणी खाए आई घर वारे को चना ले आई के ले घोरवा खा ली। घर वारे को चना लाए फिर आई के खा ले वो लिया तुम आई। हम तो जब जानते जब संगे लो आ जाती हूँ ताई अच्छी पटली पे बैठारती आरती करती टीका लगाती हूँ पेट भर खुआती। सुबह घरे चना खा रहा हो गुड़ खा के पानी पी रहा हो। तुमने खूब सुहागले करी को बहन जी हर कोई दिक्कत नहीं है। पर जोन ना सुहागले हुए सवेरे तन्ना सुहागला से कजो सुहागला आओ रोटी खा ले। वो कहे का है कजो हमें सुहागलों में जाने ऐसा ही कह दे कि नहीं। हाँ जी उन्हें कह रहे अच्छी कह दी महाराज दिन भर भूखे पे रात। अब पहले सुहागला को खुवज्जो फिर सुहागलों में जज्जो ठीक। भगने नन्या माता जी हरो बुलगुआ करके जज्जो बुलगुआ लेके जज्जो। हाँ अब बस हम बुलगुआ करवाइए रहे। और कहा दो नंद बाबा ने नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हाथी दीनो घोड़ा दीनो और दीनी पाल की। हाथी दीनो घोड़ा दीनो और दीनी पाल की। गो
गोपिन को लहंगा फरिया बिंदी दीनी भाल की, 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 ब्राह्मण को गैया दीनी तुरत बयानी हाल की, ब्राह्मण को गैया दीनी तुरत बयानी हाल की। बोलग्गा में घुस आई थी पूतना। अब सब ने हमसे कही कि तुम ढूंढ के बताओ तुम्हें पूतना कहाँ है। हमने कही हम ढूंढ दें। अब भाई जे को थप्पड़ी ने बजाए और हमारे संगे नेंगाए तो समझ लियो जई आए पूतना। अब तुमने अगर बगल देखियो जो को थप्पड़ी ने बजा हमें सारो करियो कि गुरु जी जा बैठी। अच्छा उधर नहीं आओ तुम्हारे भी सकता सुर सो ये तर पे जे कून गाय सो में सारो कर दियो कि जो बैठो गाओ बोलगा। कहूँ ऐसे गाना गा रहे होते का कि फैशन की चोटी कटाऊंगी सैया खोनो कर बनाऊंगी। ऐसे गाना ग्वाले इनसे तो का कई कैसा बंबई का बाजार काला रेशम ना मेला जैसी मैं थी फैशनदार वैसा सैया न मिला जैसी सासो मिली वैसा ससुरा न मिला। ऐसे गाना गुवाली तुमसे तो गाए। हाँ, अच्छे भगवान के गीत गाओ। ब्राह्मण को गैया दीनी तुरत बयानी हाल की और नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। एक और बहुत अच्छा भाव देंगे और फिर बुलौआ कर हैं। एक चर्चा आपसे 2 मिनट की कर लें। कैमरा सीधो कर लो और बैठ जाओ 2 मिनट। सीधो करके बैठ जाओ 2 मिनट। एक चर्चा है आप सबसे। आप सबको लगभग जितने लोगों को पता है कि शरीर के द्वारा एक गौशाला का संचालन चल रहा है। सांवरे सरकार गौपीठ सुर्खी जो आपके इसी 4 लाइन राजमार्ग से सागर जाओगे तो सागर के 30-35 किलोमीटर पहले मेन 4 लाइन पे जब आप यहां से जाओगे राजमार्ग से सागर तरफ 1 किलोमीटर पक्का रोड है। 4 लाइन से पूरी गौशाला दिखती है स्पष्ट। विगत 7 सालों से उस गौशाला का संचालन चल रहा है। दुनिया की पहली गौशाला ऐसी है जहां दूध वाली गाय नहीं रखी जाती। आप 12 महीना 24 घंटा किसी भी दिन जाके देखाना। जब भी सागर तरफ जाओ जरूर जाना। अंधी लंगड़ी अपंग अपाहिज एक्सीडेंटल गौ माता वहां है। लगभग अभी वर्तमान में 400 गौवंश है। हमारा संकल्प है कि जब तक हमारा शरीर रहेगा तब तक उस गौशाला में दूध वाली गाय नहीं रखी जाएगी। हमारे जाने के बाद जो राम करें वो उनकी इच्छा है। पर हमारे जीते जी एक बूंद दूध कभी गौशाला से बिकना नहीं चाहिए। 1 रुपए का वहां व्यापार नहीं होना चाहिए। ना गोबर बिके, ना गोमूत्र बिके, ना खाद बिके। इतना खाद भी होता है तुम कहते ट्राली भर भूसा हमें दो, 1 ट्राली खाद तुम ले जाओ। आज तक हमने एक नए पैसे का खाद भी नहीं बेचा। आदमी को लगता है गौशाला मतलब 3 सेट बने हुए हैं, गैयें बनी हुई हैं। पर वो गौशाला ऐसी है किसी तीरथ से कम नहीं है। 41 फुट के तो भोलेनाथ की प्रतिमा बनी है, 41 फुट ऊंचे, जो 15 फुट है पाइप अब जोड़ ले। राधा कृष्ण का मंदिर बना है। वृद्धाश्रम अपना घर, हमने एक वृद्धाश्रम बनाया, उसको नाम दिया अपना घर। जिसका कोई ना हो गौशाला आ जाओ, जिसका कोई ना हो गौशाला आ जाओ। आपको हमने अभी बीच में कहा था कि जीवन भर हम तुम्हारे बेटे बन के तुम्हें रोटी खिलाएंगे जब तक हमारी सांस रहेगी। हमने वहां
गरीब बेटियों के बिल्कुल ऐसा ही लगा था, गार्डन ऐसा लगा था वो तो गार्डन। हम तो ईमानदारी का इतनी सुख सुविधाएं कौए गार्डन में नहीं हुए थे, और कौन गार्डनों में जितनी होते हैं। हमने धीरे धीरे 20-25 लाख को टेंट, साउंड, बासन, भाड़े, दरी, चदरा, बिछाई, कुर्सी, जयमाला की स्टेज, फ्लावर सेट सब इकट्ठो करके धर दो। कोई भी गरीब माँ बाप आओ, अपनी बेटी का विवाह करो और एक नए रुपए की रसीद नहीं कटेगी वहां तुम्हारी, और 11,000 इस भाई की तरफ से उस बहन को और दिए जाएंगे। जो तुम्हें गार्डन में 2-5, 2.5-3 लाख रुपया लगे वो से अच्छी सुविधा तुम्हें गौशाला में है। बाकायदा सब बिटिया वालों कमरा अलग, लड़का वालों अलग, और अभी एक वृद्धाश्रम एक तो बन के तैयार हो गया है और एक दूसरे का काम पितरपक्ष में लगा है, अभी चल रहा है। बहुत विशाल हनुमान जी का मंदिर बन रहा है, जिसमें खाली चौखट बहुत हमारे रघुवंशी परिवार पठा से बैठा है, ये लोग लगवा रहे हैं। कई दिनों से वो चौखट बनवे को काम लगो है। एक विलक्षण, क्योंकि हमारे वो हनुमान जी ऐसे हैं पितरपक्षे, हम झूठ बोलते नहीं बस भर व्यास गद्दी पे। एक रैकवार समाज के मैनेजर थे बैंक में, जिस दिन वो रिटायर हुए उनको स्वप्न आया, हनुमान जी दिख रहे थे सफेद कलर के, कि हमें गौशाला चलने, गौशाला। और सपने में वे कह रहे विपिन बिहारी की गौशाला ले चलो। वो हमें बिना बताए हुए 5 फुट के हनुमान जी इतने खूबसूरत भजन करते हुए लेके गौशाला गए। हम दद्दा जो क्या है, बोले जी हमें सोन नहीं दे रहे, कह रहे गौशाला लो आ चलो। सो हम जयपुर से ले आए, हमने कहीं धार दे, अब बने हैं जैसे बने हैं सो। वो आके बैठ गए तो मंदिर का निर्माण भी अभी पितरपक्ष में ही हमने चालू कराया है। बात सीधी सीधी हम आपको क्या बता रहे हैं भैया, हम साल में गौशाला में एक कथा करते हैं। इस बार की जो कथा है वो 15 जनवरी से है। हम दोनों भाई साल भर यजमान बनाते हैं कथाओं में। वहां बैठने वाले जोड़े से हम 11,000 रुपए की राशि लेते हैं। बिल्कुल सीधी सीधी बात सुन चलिए, 11,000 रुपए की राशि हम लेते हैं। 7 दिन रात का भंडारा चलता है उसमें, चाहे लाख आदमी एक दिन में खाएं, पर कोई को मनाही ने कहा भंडारे की। 18 पुराण इस बार बैठ रहे हैं, 18 मंचें बने हैं ऐसे ही, जैसी जाबंच बनी ऐसी 18। बीच में भागवत की मंच रहे है, ओपे हम कथा करते या छोटे भाई है तो उसी समय निर्णय होगा। पर रोज तुम्हें 18 पुराण की पूजा करवे को सौभाग्य मिल है। तुम्हारे पितरों के नाम से गौशाला में 7 दिन रात का भंडारा चलेगा, और तुम्हारा जो 11,000 रुपया है वो उतई गौशाला के निर्माण में लगा दो। जे तुम्हारा 1 रुपया वहां से बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि हमारी प्रतिज्ञा है, जिस दिन हमने गौशाला की नींव रखवाई थी उसी दिन हनुमान जी के चरणों में हाथ रख के कह दिया था कि जिस दिन इस गौशाला का एक अन्न का दाना खा जाएं, हनुमान जी हमारा सर्वनाश कर देवें, हमें किसी काम का ना छोड़ें। तो इन 7 साल में हमने आपका एक अन्न का दाना नहीं खाया गौशाला के नाम का। 7 दिन रात का भंडारा चलता है, पर हमारा भोजन या तो अगल बगल किसी गांव से आता है, या हमारी माँ रहती है तो हमें 4 रोटी घर से आटा लाती है मांग के, हमने बताया ना जो, वही आटा हम खाते हैं। तो हमें तुम्हारे पैसे की आवश्यकता नहीं। और पितर पक्ष में कह रहे अगर हमने एक अन्न का दाना खा लिया हो उस गौशाला का, तो हनुमान जी आज भी हमारा सर्वनाश कर दें, हम इसमें कोई डर नहीं। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप अपना नाम, मोबाइल नंबर, एक फार्म बताना, ऐसा एक फार्म भरा जाएगा। आपको हम 25 कार्ड यहां दे दो, उसको दे दो। 25 कार्ड छपवा के पहुंचे हैं तुम्हें, तुम्हारी फोटो लगी रहे है, ऐसा एक फार्म भरा जाएगा। और YouTube के माध्यम से भी जो
उस कार्यक्रम से जुड़ना चाहें तो उस पे नीचे नंबर चल रहे, आप संपर्क कर सकते हैं। तुम 100 रिश्तेदार लुआ के आइयो, हम व्यवस्था कर हैं उनके भोजन की, रुकबे की व्यवस्था। 7 दिन रात का भंडारा और तुम्हारा पूरा पैसा उसी गौशाला के निर्माण के लिए लग जाएगा। रही बात हमारी, तो हमें तो आपका अन्न का दाना भी नहीं खाना है उस नाम से। हमें तुम्हें प्रमाण देवे की कोई जरूरत नहीं है, वो तो हम हनुमान जी की कसम खाएं भी हमें छोड़ दें। बताओ हम तुम्हारों की नजर में अच्छे बने रहे, बब्बा से छुप जाए। जौन दिन एक चाउर की गद्दारी हमने कर दी, उतना ही भी हमें ऐसो पटक है मंच से कि हाथ गोड़े तोड़ दें, पागल कर दें। हम झिल्ली बीनत फिर हैं, जहां हम अच्छे से जानत हैं। तो जो भी उससे जुड़ना चाहो, या भी पितर पक्ष चल रहा है, वृद्धाश्रम का बड़ा निर्माण चल रहा है और हनुमान जी का मंदिर बन रहा है। अगर आप चाहते हो कि अपने माता पिता पूर्वजों के नाम से आप हमारा कुछ सहयोग गौशाला के लिए, गौ माता की सेवा, हनुमान जी के मंदिर और वृद्धाश्रम में, इससे अच्छी श्रद्धांजलि पितरों को क्या होगी। आप बिल्कुल सहयोग कर सकते हो। हम बिल्कुल झोली फैलाएं, देखो जे देने हो सो दे दियो। रही हमारी एक बात और हमारी सुन लो, हमने और हमारी पत्नी ने नर्मदा में खड़े होकर एक प्रतिज्ञा ले ली है। हाँ, हमारी बिटिया है, या तो हम अभी 26 में या 27 के शुरू में शादी कर देंगे। वो डॉक्टर बनना है, उसको 1.25 साल की पढ़ाई रह गई है। और जिस दिन हमने अपनी बेटी के चरण धो के चरणामृत पी लिया, कन्यादान का सौभाग्य मिल गया, उसी दिन शब त्याग देंगे। माई नर्मदा से हम बहुत मानते हैं, माता नर्मदा को। या हम तो ये कहें कि हमारी सांस सांस में मां नर्मदा है। उनके जल में खड़े होके कह के आए कि माई अगर हम अपनी बात से टलें तो हमारे मुंह में कीड़ा पारियो। हमारा ये प्रतिज्ञा है कि जिस दिन बेटी का कन्यादान कर दिया, करें तो कथा मान के चलो तेंदू खेड़ा में फिर बुलाओ तुमों ने हमें। तो जो पैसा ये तुम लोग मंच पे चढ़ा रहे हो, जो आरती में फिर के आओ है, जो पूरा पैसा गिन के आखिरी दिना यही तेंदू खेड़ा के 4 अच्छे लोगों को जे की तुमों के हो खुदे हैं कि भैया तुम्हारे गांव के पैसा से तुम्हारे तेंदू खेड़ा में 1-2 गरीब मोड़ियों को ब्याह कर दियो। हम कहूं से 9 रुपया आरती चढ़ोतरी को उठा के नहीं ले जाए। मोड़ी के ब्याह के बाद कहीं से 1 नया रुपया नहीं ले जाएंगे। जिस गांव का पैसा उस गांव में दे के जाएंगे। अब तुम हमें दक्षिणा का दे रहे, सुब्बा दे दे तुमको न गौशाला है जहां तुम्हारी श्रद्धा हुई। हम दक्षिणा भी नहीं लें बिटिया की शादी के बाद। जो तुम्हें जिस गौशाला में श्रद्धा हो उसमें दे देना। हमारा सिर्फ इतना रहेगा, हमें ले आओ और हमें जहां जाने हो तो छोड़े आओ। और हम 2 ही आदमी रहे सो हमारा रोटी खुआओ। घर वाई को हम छोड़ है न हमारी। हाँ, ऐसे ने छोड़ है कि उसने संकल्प कराया है हमसे। हमारी पत्नी ने हमसे कहा था कि हमने आपसे आज ये तो हंसी मजाक आए, व्यास गद्दी पे बैठे 25 साल में कभी उसने ये नहीं कहा कि बिंदी का पत्ता लाके दे दो हमसे। उसने कुछ नहीं मांगा जीवन में। सिर्फ एक बार कहा था आपसे कुछ मांगे। हमने कहा चलो तुम्हारा मुंह तो खोलो, मांगो का चाहने। बोले हम एक वचन दे दो, अपन अंजी की शादी के बाद कहूं से कथा को पैसा न ले। अभी हमने कहा हम वचन दे रहे तुम्हें, चलो नर्मदा चल गए। हम उसको क्यों छोड़ दें। अब साथ में रहेंगे दोनों, भोजन बने, हम कर हैं, कथा कर हैं, 2 जने हमारे माला कर हैं। जो न गांव के बोले हैं सो उते छोड़े, जो न गौशाला में छोड़े, जो हम 2 ही आदमी गोबर फेंक हैं। हाँ, हमारे तो जिंदगी अपनी गज्जा के लाने जीने और गरीब बिटिया को। और लोग कहते, हम मंच से कह रहे कि हमारी पत्नी हम भागपुरुषी है। वो चाहती तो जीवन भर में सिर्फ पैसों ही उपयोग करत रहती, पर उसने हम शादी के बाद कथा कर रहे हैं
शादी के पहले तो अपन का हते सो हम ही जानत है। हाँ